we are discussing exercise 7.4 NCERT। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग जो आगे आ रहा है इसमें, हालांकि क्वेश्चन नंबर 16 से ही इस तरह के सवाल शुरू हो जाते हैं। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इन x ये क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल और इस पूरे का dx है, या फिर ऐसा है ऊपर है वही लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग उसके पहले डिस्कस किए हैं कि अगर हम लोग इस क्वाड्रेटिक को t मान लें और इसको डिफरेंशिएट करें तो ये लीनियर में आ जाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो वही लीनियर हो जो यहाँ न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को t मान के डिफरेंशिएट करने से px प्लस q यानी वही न्यूमरेटर आ जाता है जो दिया हुआ है, तो t मान के सिंपल कर देंगे। लेकिन आप कभी कभी देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा वो नहीं आएगा, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट नहीं आएगा, यानी उसमें हमको कुछ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, कुछ जो घटाव करना होगा। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करें तो लीनियर तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये आएगा। मतलब देखिए ये डी dx और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस b और c का तो 0 हो जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ px प्लस q टाइप का है। इसका मतलब इसमें हम x का टर्म को बैलेंस करने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वह नंबर एक से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं a है। और इस कांस्टेंट q को बैलेंस करने के लिए एक अलग से कांस्टेंट लेना पड़ेगा और तब ये बराबर हो जाएगा px प्लस q के। लेकिन इसमें a कितना है, b कितना है, ये पता नहीं है, इसे हमें निकालना है। तो हम लोग px प्लस q को ये सपोज कर लेंगे यहाँ a, इसमें b और इसमें हम लोग सपोज कर लेंगे लेट px प्लस q, ये सपोज कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा। अब ये px प्लस q के बराबर अगर होगा तो इसमें x का कोएफिशिएंट और इसमें x का कोएफिशिएंट बराबर होगा। इसमें x का कोएफिशिएंट कितना है, p, और कांस्टेंट टर्म यानी जिसमें x नहीं है, यानी x पर पावर 0, इधर है q और इधर है कैपिटल B A स्मॉल b कैपिटल A प्लस b। तो हम लोग उसके बाद लिखेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड x0। ये x0 वाला मतलब कांस्टेंट टर्म, x0 मतलब जिसमें x नहीं है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर देखिए, इधर ही देखिए पहले, ये p आएगा x के साथ और यहाँ x के साथ आएगा 2a और इधर ये q है और इधर आ जाएगा स्मॉल b कैपिटल A प्लस b, यानी ये कांस्टेंट के बराबर और ये x का कोएफिशिएंट है p और इधर x का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2 स्मॉल a कैपिटल A। तो इससे a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा p/2a, ये हर सवाल में बनेगा, एंड b हो जाएगा q माइनस ba यानी q माइनस b और ये a की वैल्यू पुट कर देंगे p/2a और इसको हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में रख देंगे। अब ये काम कैसे होगा, इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे।
ये हम लोग देख रहे हैं इस टाइप पर है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। रूट हो या नहीं हो, इसमें रूट नहीं है। अगर रूट रहता भी इसमें तो भी हम लोग एक ही तरह से करते हैं। इसमें 5x माइनस टी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। लेट 5x माइनस 2 को पुट कर देंगे a dx a 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस b। याद रखिए ऐसा इसलिए करेंगे कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लीनियर आएगा, 1 0 हो जाएगा, इसका 2 इसका 6x लीनियर आ जाएगा, लेकिन वह लीनियर 5x माइनस 2 से डिफरेंट है। तो फिर उसमें काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। ये इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, इससे जोड़िए, ये घटाइए। और अगर आप ये लगा देंगे तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट a है, ये वेरिएबल को बैलेंस कर, वेरिएबल को सेट कर देगा, और ये जो b है ये कांस्टेंट को सेट कर देगा। और 5x माइनस 2 ये हो जाएगा a 1 का 0 प्लस 2 और 3x स्क्वायर का 6x। ये d बाई ds है तो यहाँ पर ds देने की जरूरत नहीं है। और प्लस b, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 a, यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस 6x प्लस b। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें ओरिजिनल को, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। और इसमें हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की। तो इसमें जितने तरह के सवाल देंगे सब में एक ही तरह से बनेगा, सब एक ही तरह से बनेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x पर पावर 0। तो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है, ये है 5, और इसमें x का कितना कोफिशिएंट है 6ax, ये हो जाएगा 6ax एंड माइनस 2, ये कांस्टेंट टर्म है, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट, x टू द पावर 0 माने 1 का कोफिशिएंट माइनस 2 है। और यहाँ पर विदाउट x वाला कौन टर्म है, एक है 2a और एक है b, ये सॉरी खाली 6a होगा। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 5/6 एंड b हो जाएगा माइनस 2a, यानी ये माइनस 2 और a की वैल्यू 5/6, a की वैल्यू 5/6, यानी ये चल रहा है। और a इक्वल टू 5/6 एंड b कितना चल रहा है -2, माइनस ये 2 और 6 कैंसिल हो जाएगा तो -5/3, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये -6 -5 -11/3। देयरफॉर ये a 5/6 है और b है -11/3। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ये लगभग 40% न्यूमेरिकल बन गया है। a और b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग a और b की वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए 5x माइनस 2 की वैल्यू है, इक्वेशन 2 देखिए, a 2 प्लस 6x प्लस b, यानी a के साथ 2 प्लस 6a है और b सेपरेट है, और ये वैल्यू हम लोग 1 में रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो फ्रॉम 1 लिखते हैं, फ्रॉम 1 i इक्वल टू 5x माइनस 2 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx और i इक्वल टू 5x माइनस 2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट करेंगे। तो ये है a 2 प्लस 6x, a 2 प्लस 6x प्लस b, और नीचे है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। ये सिंपली हम लोगों ने ओरिजिनल में रख दिया। अब हमें ये पता चल गया कि हम अगर नीचे वाले को t करेंगे, पुराने वाले सम्स के हिसाब से नीचे को t पुट करेंगे तो ऊपर जो हमारा आएगा वो 2 प्लस 6x आएगा, और ये दूसरा ये वाला जो है इस b के साथ चला जाएगा। तो इसको हम लोग
फिर से लिख रहे हैं यहाँ पर, ये मैं इसको रब कर दूं। और आई इक्वल टू, सेपरेट कर दीजिए, ए बाहर आ गया और इधर हो गया 2 + 6x बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं dx, और प्लस उसमें b आ गया, b और अंदर बच गया dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसको हम लोग अब हटा, अब इसका हम लोग जानते हैं, ये बहुत पुराने वाले किसी न किसी सब पर बेस हो गया। अब आप इसको क्या कीजिए, और आई इक्वल टू ए, इसको I1 मान लीजिए, बी इसको I2 मान लीजिए, और ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है I1 की, I2 की, तो आप लिख दीजिए वेयर I1 इसके इक्वल है 2 + 6x dx, और ये 1 + 2x + 3x स्क्वायर है, एंड I2 है हमारा dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए, पुट 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल टू t इन I1, तो डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0, ये 2x का dx, 3x स्क्वायर का 6x dx, t का dt। इसमें से अगर हम लोग 2 + 6x ब्रैकेट में कर दें तो ds कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू dt आ गया। अब हम लोग 2 + 6x dt को सब्स्टिट्यूट कर देंगे I1 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन I1, तो ये हो जाएगा I1 इक्वल टू 2 + 6x ds को dt, और इसको हम लोगों ने क्या माना है t, तो ये dt/t हो जाएगा, dt/t का इंटीग्रेशन log mod t। अभी हम लोग c नहीं दे रहे हैं, एक ही साथ दे देंगे, 2 इंटीग्रेशन है, लास्ट में एक ही साथ c दे देंगे, log t, तो ये हो जाएगा log, और t की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2x + 3x स्क्वायर, और ये वैल्यू है I1 की, इसको आप 5 मान लें। अब हम लोग I2 की वैल्यू निकालेंगे, I2, तो देखिए नाउ I2 इक्वल टू, I2 कितना है, I2 है dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। पहले इसको अरेंज कर लीजिए, लिख लीजिए 3x स्क्वायर + 2x + 1 अरेंज कर दिए, और इसको होल स्क्वायर के टर्म में लाना है, तो x या तो x प्लस का होल स्क्वायर या x - a का स्क्वायर। तो पहले इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर रहे हैं, तो ये बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x/3, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1/3। अब ये किसी न किसी एक में आ जाएगा, अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, इस रिलेशंस को देखिए, 1 2 3 4 5 6 में किसी में आ जाएगा। तो ये किस में आएगा, रूट नहीं है तो पहले दूसरे तीसरे किसी में आएगा। अब देखते हैं इसमें से किस में आता है। ये I2 चल ही रहा है, तो हम लोग लिख दें
और I2 इक्वल टू और कर दीजिए I2 और I2 इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अब 2ab कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस 10 फॉलो कर रहे हैं 2x किससे मल्टीप्लाई करें तो 12/3 आ जाए 1/3 से, और पहले से क्या है वहां 1/3 है तो इसमें कर दीजिए ये 1/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 1/3 है इसमें माइनस कर दीजिए 1/3 का होल स्क्वायर, यानी 1/3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिए उतना माइनस कर दिए, और I2 इक्वल टू 1/3 dx, यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3 माइनस 1/9। अब इसमें पुट कर दीजिए x प्लस 1/3 को t, तो ये डिफरेंशिएटिंग कर दें तो ये डिफरेंशिएटिंग हमारा हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब इसको पुट कर दें सब्स्टिट्यूटिंग इन I2, तो ये I2 हो जाएगा 1/3 dx के बदले में dt है, और सब्स्टिट्यूटिंग इन I2 यहां लिख रहा हूं मैं, पुट x प्लस 3 इक्वल टू t, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएटिंग तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt। अब सब्स्टिट्यूटिंग कर दें हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इन I2, तो I2 इक्वल टू 1/3 इधर हो जाएगा dx के बदले dt, नीचे है t स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1/9, और I2 इक्वल टू 1/3 इधर है dt, t स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए 1/3 1/9 का, तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और I2 इक्वल टू 1/3 dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस ये है 2/9, तो इसको हम लोग पहले देखें किसमें आ रहा है, ये टी स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस है, इसमें वेरिएबल का स्क्वायर माइनस है, इसमें वेरिएबल बाद में है, इसमें है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस, तो इसको आप लिख दीजिए 1/3 dt टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर a इक्वल टू √2/3, और I2 इक्वल टू 1/3 dt बाय टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर तीसरा है, तो 1/a tan इनवर्स t बाय a, और I2 इक्वल टू 1/3 a है √2/3, तो ये हो जाएगा 3/√2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस 1, t कितना t है x प्लस 1/3, x प्लस 1/3, और a कितना है, a है √2/3, तो ये कितना बचेगा, और I2 इक्वल टू 3 कैंसिल 1/√2 tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए तो 3x प्लस 1, और ये जो इसका न्यूमरेटर का जो ये 3 आएगा ये इस 3 से कैंसिल आएगा, तो /√2, इसको इक्वेशन 6 मान लें। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे I1 I2 की, में I था, ये था a I1 प्लस b I2, और इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे a I1 प्लस b I2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे बाद में, इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, I1 I2 a और a की वैल्यू पुट कर देंगे 5/6 I1 पर माइनस L1/3 I2। अब इसमें I1 I2 की वैल्यू पुट करने के बाद एक कांस्टेंट भी ले लेंगे,
ये 5/6 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए I1 की, ये -11/3 यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए I2 की, और एक ऑप्शन